हे हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड मैं भी एकदम ठीक हूँ, मतलब डबल खैरियत से। एक्चुअली एज यू गाइस नो कि मेरे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। पता है, आई कैन बिलीव दिस यार। मतलब मैंने ना जब स्टार्ट किया था चैनल, आई जस्ट कि एक कि मुझे थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ कुछ मोटिवेशन मिलते रहे, लगे कि मैं अकेली नहीं हूँ और भी मतलब मैं जो चीज़ें शेयर कर रही हूँ और भी लोगों के साथ हो रही है। मतलब मुझे थोड़ा सा बस सुकून मिले, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस चैनल एंड मतलब 10,000 इज़ अ बिग नंबर फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस लव। एंड ये वीडियो जब लाइव जाएगा तब तक तो न्यू ईयर हो गया होगा, तो वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। एंड आई विश कि आप इस न्यू ईयर में आपको हर चीज़ मिले जो आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे। एंड और क्या, बाकी तो ब्लॉग में आगे बताते हैं। फिलहाल तो मैं अपने 10,000 सब्सक्राइबर पैसा के साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो ये खाते हैं एंड फिर ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत 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 खुश हूँ। थैंक यू सो मच। जैसा जैसा तारक मेहता देखना ना, इज़ लाइक वाओ। कुछ भी खाते हुए तारक मेहता देखना इज़ लाइक स्ट्रेस रिलीव करते हैं। बाकी कुछ भी देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि मतलब आगे स्टोरी में क्या होगा, आगे स्टोरी में क्या होगा। तो पढ़ाई के टाइम पे वो दिमाग में घूमते रहता है। मतलब कॉमेडी शो तारक मेहता, इसमें ऐसा नहीं होता है। दैट्स व्हाई आई लव तारक मेहता एंड फूड। ये देखो, ये तो डबल हैट्रिक हो गई मेरा हाथ कटने की। मतलब सेम जगह पे सेम फिंगर पे पता नहीं बार बार कैसे कट जाता है। जब से हॉस्टल में आए हैं ये 6th टाइम है। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। सो अभी टाइम हो रहा है 3:45। ठीक है। सो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही है कि 4 मंथ्स बाकी है नीट में, तो देखेंगे कि क्या क्या कंप्लीट हो गया। तो उसके लिए यहाँ पे है मेरी सिलेबस चेकलिस्ट। ठीक है, उस पर हम वापस आएंगे, बट उससे पहले ये है आज का टू डू लिस्ट। ठीक है, मतलब पढ़ तो सुबह से ही रही हूँ, लेकिन व्लॉग में लेट में स्टार्ट करती हूँ। आजकल ऐसे ही चलेगा, आजकल पढ़ने में बिज़ी हूँ, तो यूँ कभी भी बीच में से स्टार्ट हो सकता है व्लॉग। ठीक है, तो देखो लेक्चर्स आज मैंने सारे कर लिए हैं, तो अभी मैं इवोल्यूशन का एक लेक्चर करती हूँ। ठीक है। सो आई एम वॉचिंग विपिन सर का पुराना वाला वीडियो, मतलब लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। ये सीरीज़ मुझे काफ़ी हेल्प किया इन्होंने। मेरा तो सिंपल फार्मूला है कि बॉटनी के लिए तरुण सर की उम्मीद के 2021 एंड जूलॉजी में जो भी आए उसके लिए विपिन सर की लाइन बाय लाइन पुराने वाले एनसीईआरटी। सो इवोल्यूशन का लेक्चर कंप्लीट हो गया है एंड अभी टाइम हो रहा है 6:11। यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं 2x की स्पीड पे देख रही थी, फिर भी अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स कैसे लगे। तो एक्चुअली पूरे का प्रॉपर मैं पूरा लेक्चर 2x की स्पीड पे नहीं देखती हूँ। स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन था वो काफ़ी ज़्यादा इजी था, तो मैंने उसको 2x पे रखा। ठीक है, उसके बाद बीच बीच में जिस चीज़ टॉपिक्स पे मुझे ध्यान देना था, जैसे कि ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक है, ये मुझे इसमें थोड़ा सा ना ध्यान देना पड़ता है। तो अभी अगर स्पीड देखूँगी तो अभी स्पीड तो नॉर्मल है, राइट। तो ऐसे ही कर करके तो अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स में हो गया, बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, टेंशन ख़त्म। ठीक है, सो इसका लेक्चर तो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इवोल्यूशन का लेक्चर डन। ठीक है, अभी इसकी एनसीईआरटी पढ़नी है, ये बाद में पढ़ूंगी। अभी फ़िलहाल मैं इनऑर्गेनिक रिवाइज कर लेती हूँ। बट उससे पहले सिलेबस चेकलिस्ट ये देख लेते हैं, क्योंकि नीट में 4 मंथ से लेफ्ट है, तो क्या क्या करने को बचा है। तो केमिस्ट्री में अगर देखेंगे तो मैंने सब कुछ कर लिया है। ऑर्गेनिक में लास्ट के चैप्टर्स बाकी हैं, लेकिन काफ़ी है, मेजर ऑर्गेनिक बाकी है मेरा, एंड मैं करके रहूँगी कुछ भी हो जाए। ठीक है, एंड फिर बायो की बात करें तो बायो में आज ही इवोल्यूशन बस कंप्लीट कर लूँगी, तो उस पर टिक लगा दूँगी, इसका मतलब क्वेश्चन एंड ऑल सब कर लूँगी। तो फिर बायोटेक बचता है एंड इकोलॉजी के 2 चैप्टर्स, उसका मैं बायो का पूरा रिवीजन वाले फेज़ में डाल सकती हूँ। एंड फिज़िक्स की बात करें तो 12th का बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं, बट 12th इज़ लाइक
मतलब 11th में जो दिमाग लगता है ना मुझे कि सब कुछ करो मैकेनिक्स एंड कंसेप्ट, 12th में ऐसा नहीं लगता। 12th इज़ लाइक सिंपल, यू नो। एक तो वो भी है क्या कहते हैं, वेटेज ज़्यादा है, ऊपर से ये है कि फार्मूला लगाओ आंसर पाओ काइंड ऑफ, ठीक है। तो इतना माथा पच्ची नहीं होता है इसमें 12th में। आई लव 12th, दैट्स वाई। ठीक है, सो यही था सिलेबस चेकलिस्ट। ठीक है, आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका क्या हाल है, कितना बचा है, क्या है। ठीक है, और किसी का अगर है ना बहुत कम भी स्टार्ट हुआ है या फिर ज़ीरो पे भी स्टार्ट हुआ है तो यार घबराओ मत, लिटरली। मतलब पता है कितनी सारी स्टोरीज़ हमने नहीं सुनी है कि लोग 3 मंथ्स में भी है ना बहुत अच्छा कर लेते हैं। आपके पास तो फिर भी 4 मंथ है, 1 मंथ एक्स्ट्रा है, एंड 4 मंथ इनफ होता है अगर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो। ठीक है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आपका एकदम 720 आउट ऑफ 720 आ सकता है, बट हाँ सिलेक्शन हो सकता है अगर वो एक्शन मोड ऑन हो और एकदम अटूट विश्वास हो खुद पे। ठीक है, आई तो स्ट्रांगली बिलीव इन दिस। ठीक है, वैसे तो ये सब नहीं करना चाहिए, स्टार्टिंग से पढ़ना चाहिए, लेकिन जो चीज़ हो चुकी है वो सब पुरानी ईयर में छोड़ो, न्यू ईयर में आगे बढ़ो। ठीक है, और स्ट्रांग रखो अपने आप को, 4 मंथ एकदम मेहनत करो, हो जाएगा। ठीक है, मेरे लिए अब इनऑर्गेनिक करते हैं तो डी ब्लॉक रिवाइज़ करूँगी। मतलब जैसे कि सिलेबस चेकलिस्ट में देख सकते हैं कि वो कंप्लीट हो गया है ना इनऑर्गेनिक, तो मैंने उसको रिवीजन वाले ही फेज़ में डाल दिया है। तो अभी मेरे पास डी ब्लॉक रिवाइज़ करना है, एंड क्लास नोट्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस है ना, तो वो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो। तो अभी पता है छोटू का कॉल आ रहा है, एंड आई एम डैम श्योर उसको कुछ ना कुछ खाना है, दैट्स वाई वो कॉल कर रहा है। 1 सेकेंड रुको। हेलो, हेलो, हाँ, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी बोलो। अरे फ्री हैं, तुम्हारे लिए तो हमेशा फ्री हैं, बोलो ना। क्या? थैंक यू, थैंक यू। क्या खाना है? ठीक है, तेल बोला, तेल पैसे ही पैसे है, बोलना क्या खाना है। हम्म, तो उसमें कौन सा पेस्ट्री? हम्म, 2 ऑर्डर कर दूँ? एक से तुम्हारा क्या होगा, 2 ऑर्डर कर देती हूँ। अरे खाओ, मेरी तरफ से पार्टी करो, अम्मी को भी खिलाना। हम्म, अच्छा सुन ना, वो पेस्ट्री पेस्ट्री थोड़ा सा मीठा मीठा हो जाएगा, उसके ऊपर कुछ पेरी पेरी फ्राइज ऑर्डर कर दूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और कुछ? अरे नहीं नहीं, तो बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा है, मैं बस ऐसे ही थोड़ा सा रिवाइज कर रही थी। हम्म, तो काफ़ी हद तक मैंने डी एन एफ ब्लॉक रिवाइज़ कर लिया है, एंड अब नहीं होगा, अब मेरा माइंड ना बहुत सैचुरेट हो रहा है, तो बस अब मैं बाद में करूँगी। तो कहाँ है स्लीप ये टू डू लिस्ट? ठीक है, तो इवोल्यूशन अभी एनसीईआरटी से रिवाइज़ करना बाकी है। इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हो गया, रिवाइज भी हो गया, क्लास नोट्स क्वेश्चन भी हो गया है, बस ह्यूमन हेल्थ एंड पीवाईक्यूज एंड इवोल्यूशन बचा है। बट उससे पहले ना मेरा ना बहुत ज़्यादा ना नेक पेन हो रहा है, तो मैं ये हीट वाटर ट्रीटमेंट कर लेती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, झुक झुक के पढ़ते हैं ना, तो उसकी वजह से ऐसा हो जाता है। सो इसका चार्जर कहाँ चला गया? कैब के साइड में। ये पिज़्ज़ा का बॉक्स भी फेंकना है। हल्की हल्की नींद भी आ रही है अभी, सुबह से पढ़ रहे हैं ना, दैट्स व्हाई। कोई नहीं।
जब तक ये हो रहा है मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ, तारक मेहता देखती हूँ। ये रही मेरी टू डू लिस्ट आज की। बट आज मैं ना इसको कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे नेक में पेन थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है, तो आई थिंक कि मुझे सो जाना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, राइट। तो एक तो ये बचा है मतलब इवोल्यूशन एनसीईआरटी एंड ये ह्यूमन हेल्थ का POIQs, राइट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ टास्क छूट जाते हैं, इतना टेंशन नहीं लेने का। मतलब मेजॉरिटी 90% तो आपने कर लिया है ना मैंने, तो ठीक है, बाकी का बचाव मैं कल करूँगी। अभी रेस्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको ना अगर ऐसा करते हैं कि भाई अपने आप को पुश करके इसको कंप्लीट करने में टाइम लगाती हूँ, तो उससे पता है क्या होगा कि अगले दिन बिल्कुल एफिशिएंसी कम हो जाएगी, हो सकता है तबीयत एक्सट्रीम ख़राब हो जाए। तो अभी रेस्ट ले लेना चाहिए मुझे, है ना। सो यही है। चलो अब खाना खा लेती हूँ, उसके बाद सो जाऊँगी, ठीक है। तो आज डिनर में यही सब है। रोटी है, चावल है, दाल है, सैलेड है और ये है गट्टे की सब्ज़ी। मतलब यहाँ पे राजस्थान में काफ़ी फेमस है। मैंने बगल वालों से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया। एंड मैं तारक मेहता के न्यू एपिसोड के साथ एंजॉय कर रही हूँ। वैसे तो ओल्ड एपिसोड की बात ही अलग है। न्यू एपिसोड कितने भी अच्छे हो जाए, ओल्ड को मतलब टच तक नहीं कर सकते। वो गोल्डन एज था तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। बट खैर इतने आदत हो गई है ना बचपन से तारक मेहता देखने की, कि बस स्पीड में ही सही लेकिन अपडेट्स देख लेते कि चल क्या रहा है करेंटली शो में। ठीक है, तो वही अब मैं खाना खाती हूँ एंड फिर मैं आराम करूँगी। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर एंड जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए एंड डीमोटिवेट मत होइए। जो इंसान आपको ऐसा बोले कि भाई साहब अब बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये नहीं है, उस इंसान को सबसे पहले अपने रूम से बाहर निकालें। जो लोग आपको ये बोलने के लिए कॉल करते हैं कि और कितनी पढ़ाई करोगे, शादी कब करोगे, खासकर लड़कियों को, मुझे भी ये सुनने को बहुत मिला, उनका नंबर सबसे पहले ब्लैक लिस्ट में डालिए। एंड रही बात मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन की, तो मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि आई वांट टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ इन एवरी एस्पेक्ट। मतलब वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी ग्लोइंग एंड वेरी सक्सेसफुल।